नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के लिए स्पेशल 3 ऐसे स्नैक्स जो बन जाएंगे केवल 15 मिनट में और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यानी दिवाली की तैयारियां पहले से ही कर ली जाए ताकि जब मेहमान घर में आए आप उनके साथ बैठ के दिवाली का मजा लें। और ये 3 स्नैक्स हैं मिनी मूंग दाल की कचौड़ी, निपट्टू और रिबन पकौड़ा। तो आज सबसे पहले तो हम बनाएंगे मिनी मूंग दाल की कचौड़ियाँ, वो भी बिना मूंग दाल को भिगोए, मेरी एक खास ट्रिक के साथ। दूसरा बनाएंगे हम निपट्टू जो कि एक ग्लूटेन फ्री मठरी है। और तीसरी बनाएंगे हम रिबन पकौड़ा जो कि साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस फरसान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दिवाली की तैयारियां इन 3 स्पेशल दिवाली स्नैक्स के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मिनी मूंग दाल की कचौड़ियों के साथ। अब ये एक ऐसा स्नैक है जो अक्सर आप बाजार से खरीद के लाते हैं, लेकिन आज हम इन्हें घर में ही बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा केवल 15 मिनट में मेरी एक स्पेशल ट्रिक के साथ। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर मैदा। अब इस मैदे में मिलाएंगे हम पहले तो थोड़ा नमक, फिर 2 टेबलस्पून देसी घी और इसे अच्छे से मोयन लगा लेंगे। इसे हम तब तक रब कर लेंगे जब तक ये ब्रेड क्रम्स जैसे नहीं लगने लग जाता। ये देखिए कुछ ऐसे। और अगर आप इसे अपनी मुट्ठी में इस तरह से बांधे ना तो ये देखिए इसका लड्डू बन जाना चाहिए। अब ये मोयन डालना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मोयन की वजह से ही आपकी कचौड़ी में आएगा खस्तापन भी और इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना, यानी कि कितने लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। अब इसमें अच्छे से मोयन लग चुका है तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्टिफ लेकिन स्मूथ डो नीड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो हो गया रेडी। अब इस डो को ज़्यादा देर तक हमें रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितनी देर में हमारी स्टफिंग बनेगी ना उतनी ही देर में हमारा डो भी रेडी हो जाएगा। तब तक हम अपनी मूंग दाल की स्टफिंग बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था बिना दाल को भिगोए। तो ये करिश्मा कैसे होगा भाई? सिंपल, मूंग दाल को मैं रिप्लेस करूँगी फ्राइड मूंग दाल के साथ जो आपको एज अ नमकीन मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। हाँ, आप चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से मूंग दाल को सोक करके फिर उसे पीस करके उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा मेरी आज की रेसिपी है एक टाइम सेविंग रेसिपी। इसके लिए ये 1.5 कप मूंग दाल को पीस करके मैं इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। डन। ये देखिए कुछ इस तरीके से हल्की सी दरदरी सी आपको अपनी मूंग दाल को पीस लेना है। अब देखिए कर लिया ना घंटों का काम हमने मिनटों में। अब बनाते हैं अपनी स्टफिंग और उसके लिए चढ़ाते हैं एक पैन और पैन में लेंगे पहले 1 चम्मच देसी घी। घी में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून खट्टाई पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी मिलाएंगे। इन सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए और अब इसमें ऐड करेंगे हम किशमिश। किशमिश को भी आप मसालों के साथ हल्के से भून लीजिए और अब ऐड करते हैं हम इसमें ये पिसी हुई दाल। अब ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नींबू का रस हमारे मसाले को थोड़ा मॉइस्ट भी कर देगा, एक बढ़िया सा फ्लेवर भी देगा और क्योंकि ये मॉइस्ट हो जाएगा तो कचौड़ी में इस मसाले को स्टफ़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब एक बार आप इस स्टफिंग को टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें नमक मिलाइएगा। क्यों? क्योंकि मूंग दाल हमने जो बाजार से खरीदी है वो ऑलरेडी नमकीन है, कहीं ऐसा ना हो नमक थोड़ा सा तेज़ हो जाए। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी भी मिलाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाए। ध्यान रखिएगा आपकी स्टफिंग जो है ना तो थोड़ी सी चटपटी होनी चाहिए, मसालेदार होनी चाहिए। अब स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है, हमारा डो भी बन चुका है, तो अब किस बात की देर, चढ़ाते हैं ना अपनी कढ़ाई
और बनाते हैं मिनी मूंग दाल कचौड़ियाँ। अब फ्राइंग के लिए तेल भी वही आप चुनिए ना जो मैं चुनती हूँ, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। ये तेल है सच में अल्ट्रा लाइट, बिकॉज ये खाने में भी कम एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए कम चिपचिपाता है और आपकी रेगुलर कुकिंग हो या डीप फ्राइंग सबके लिए परफेक्ट है। अब इस डो को केवल 10-15 सेकंड के लिए आप फिर से नीट कीजिए और अब इसकी छोटी छोटी सी मार्बल साइज यानी कि कंचे की साइज की हम बॉल्स बना लेंगे। अब इसे हम बेलेंगे नहीं, बस हाथ से इस तरह से इसकी एक कटोरी बना लेंगे। इस कटोरी में स्टफ करेंगे 1 टेबलस्पून मसाला और इसे ऐसे हम सील कर देंगे। अब इसे केवल अपने हाथ में इस तरह से गोल घुमाइए, इसे रोल आउट करने की या दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही और मूंग दाल की कचौड़ियाँ भर लेते हैं। अब बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब आप इन्हें फ्राई करने के लिए डालें ना कढ़ाई में, तो तेल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और डालने के बाद आंच को कर देंगे हम धीमा, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। तो जब तक हमारी कचौड़ियाँ फ्राई होती हैं, तब तक चलिए तैयारी करते हैं अपने दूसरे दिवाली स्नैक की, जो है एक ग्लूटेन फ्री मठरी, जिसे कहते हैं निपट्टू। निपट्टू बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी ये भुनी हुई मूंगफली बिना छिलके की। अब मैं क्या करूंगी, इसे मिक्सी में पीस करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूंगी। अब इस मूंगफली के पाउडर में मिलाएंगे 1 कप चावल का आटा, आधा कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा, 2 चम्मच बारीक कटी हुई कड़ी पत्ता, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी मिलाएंगे और पहले इनको अच्छे से रब कर लेंगे। निपट्टू साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस स्नैक है, काफ़ी क्रिस्प होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये ग्लूटेन फ्री है, तो जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफ़र करते हैं ना, वो इसे आराम से खा सकते हैं। मठरी का मज़ा आप मिस आउट नहीं करेंगे। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से एक दरदरा सा हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसमें फिर से एक बार इस तरीके से लड्डू बनने लग गया है। वंस अगेन थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मिलाइए और इसका एक स्टिफ सा डो हम नीट कर लेते हैं। इस डो को गूंदेंगे हम गर्म पानी के साथ, ताकि ये जो चावल है ये अच्छे से बन जाए। अब बस ध्यान इस बात का रखना है कि इस डो को आपको मलना बहुत अच्छे से है। इसमें मैदा नहीं है ना, चावल का आटा है ना, वो रूखा होता है, उसे बंधने में लगेगा समय, लेकिन हाँ उसे बांधने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है बेसन। अब ये देखिए डो भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमारी मूंग दाल की कचौड़ियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। इन्हें भी निकाल लिया जाए। अब पहले इन्हें अच्छे से आप ठंडा हो जाने दीजिएगा, तब इन्हें स्टोर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी निपट्टू यानी कि राइस फ्लावर की मठरी बनाना। और इसके लिए इसे बेलने के लिए ना, अगर आप एक बटर पेपर का या प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करें, ये काम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बटर पेपर को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे और अपनी थाली में भी मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। अब ऑयल के हेल्प से ना ये मेरी जो मठरियाँ हैं ये चिपकेंगी नहीं। अब इस पर रखिए एक डो बॉल, इसे पलट करके बेलन से रोल आउट कर लीजिए। देखिए ऐसे मठरी हो गई रेडी। अब ऐसी ही और मठरियाँ बेल लेते हैं। अब मीडियम हॉट ऑयल में इन मठरियों को हम साथ ही साथ में फ्राई करने के लिए डालते भी जाएंगे। आप इन्हें बना करके पहले से नहीं रख सकते क्योंकि ये क्रैक कर जाएंगी। लीजिए भाई, हमारे निपट्टू भी हो गए रेडी। अब चलिए फटाफट से हम अपना तीसरा फरसान यानी कि तीसरा दिवाली स्नैक भी बना लेते हैं, जो है रिबन पकौड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है ये। और इसके लिए वंस अगेन मैं लूँगी 1 कप चावल का आटा और इसमें मैं ऐड करूँगी ये मूंग दाल का आटा। इस मूंग दाल को ना हल्का सा मैंने भून लिया था ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए और तब उसे घर में ही पीस के छान लिया था। और ऐड करूँगी आधा कप बेसन। इसी के साथ
आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग। पहले से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1/4 कप ऐड करेंगे हम इसमें ये गर्मा गर्म तेल। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, रब कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि तेल थोड़ा गर्म होगा। अब हल्के गुनगुने पानी के साथ इसे गूंद करके मैं इसका एक डो बना लूंगी। अब इसका एक स्टिफ डो नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट डो बनाना है, कुछ ऐसा। अब निकाल के लाते हैं हम अपनी सेव प्रेस, और इस सेव प्रेस में ना मैंने ये रिबन पकौड़ा वाला, ये देखिए ये एकदम जो सीधी लाइन वाला ब्लेड होता है ना, ये प्लेट लगा लिया है। अब अपने डो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इन्हें बाहर की तरफ से ना अच्छे से पहले मैं ग्रीस कर लूंगी। अब इसे अपनी सेव प्रेस में प्रेस कीजिए और अब गरम तेल पे डायरेक्टली ना इस रिबन पकौड़ा को हम पाइप आउट कर लेंगे। और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते। अब चलिए ऐसे ही रिबन पकौड़ा और बना लिए जाएं। लीजिए भाई, हो गए रिबन पकौड़ा भी तैयार। था ना कितना आसान काम। कढ़ाई तो चढ़ी हुई है, बस आपने इसका आटा गूंदा और डायरेक्टली आपने गरम गरम तेल में इसे फ्राई कर लिया। अब बताइए कितनी आसानी से हमने बना लिए ये 3 अलग अलग दिवाली स्नैक्स, वो भी झटपट। अब आप भी इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था।